कभी कांग्रेस सरकार को विकास में भेदभाव के आरोप में घेरती रही बीजेपी अब खुद घिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी सरकार को विकास में भेदभाव के नाम पर इनेलो घेरने जा रही है। इनेलो को आरटीआई के जरिए ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसमें ये जाहिर होता है कि खट्टर सरकार भी एक समान विकास नहीं कर रही है। इनेलो के पास मौजूद जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2015 तक खट्टर सरकार ने कुल 889 योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा योजनाएं करनाल की झोली में गई हैं, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है। करनाल में सबसे ज्यादा 98 योजनाओं की घोषणा हुई है, जबकि मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में कुल 9 घोषणाएं की गई हैं। मेवात के अलावा करनाल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तवज्जो यमुनानगर को दी गई है, जहां कुल 93 योजनाओं की घोषणा हुई है। पानीपत पर भी सरकार लगभग इतनी ही मेहरबान रही और यहां कुल 92 घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा बाकी सभी स्थानों का आंकड़ा 60 के नीचे ही रहा है। मेवात के अलावा छज्जर, पंचकुला और सोनीपत को भी सबसे कम तवज्जो दी गई है। छज्जर में कुल 11, पंचकुला में 9 तो सोनीपत में 12 योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। हालांकि अंबाला, भिवानी, गुड़गांव, जींद, रोहतक, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद को भी विकास के नाम पर दूसरी कतार में रखा गया है, जहां इन घोषणाओं का आंकड़ा लगभग 50 तक का है। इतना ही नहीं, इन कामों को पूरा करने का काम भी सबसे तेजी से सीएम सिटी करनाल में ही हुआ है। यहां अभी तक सबसे ज्यादा 23 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी सभी स्थानों पर काम पूरा होने का आंकड़ा 10 के नीचे ही है। फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला, सिरसा में तो अभी तक एक भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, जबकि अंबाला, छज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी जैसे शहरों में इक्का दुक्का काम ही पूरे हुए हैं। विकास के नाम पर भेदभाव ही नहीं बल्कि आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि सरकार द्वारा काफी सारी घोषणाएं तो ऐसी हैं जो फिजिबल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने इस शासनकाल में 1 वर्ष के लगभग 900 घोषणाएं की हैं और 900 घोषणाओं में लगभग 100 घोषणाएं करनाल से जुड़ी हुई हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये बार बार कहना कि सब क्षेत्रों का, सब जिलों का या प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास होगा, ये उनकी कथनी को जुठलाता है। विकास के नाम पर भेदभाव ही नहीं बल्कि आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि सरकार द्वारा काफी सारी घोषणाएं तो ऐसी हैं जो फिजिबल ही नहीं है। कुल 889 घोषणाओं में से 18 घोषणाएं ऐसी हैं जो फिजिबल ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि फिजिबल घोषणाओं से सीएम सिटी करनाल भी अछूता नहीं है। यहां 3 ऐसी घोषणाएं कर दी गई हैं, जबकि ऐसी सबसे ज्यादा 4 घोषणाएं जींद में हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं ऐसी भी की हैं जो शायद उन्हें पता नहीं था जिस समय उन्होंने घोषणा की कि वो फिजिबल भी नहीं है। होमवर्क पूरा करके नहीं गए थे या अधिकारियों ने उनको सही तौर पर स्थिति से अवगत कराया। मैं ये मान करके चलता हूं मुख्यमंत्री जी को कोई भी घोषणा करने से पहले उस घोषणा के सभी पहलुओं पर पूरी तरह अपने कार्यालय में चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये घोषणा फिजिबल है या नहीं, क्या इसके लिए बजट में प्रावधान है या नहीं। उधर आरटीआई से प्राप्त इस जानकारी ने कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा दे दिया है। अब तक विकास के नाम पर भेदभाव करने के आरोप झेल रही कांग्रेस को खट्टर सरकार पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस इनेलो के आरोपों पर पलटवार करते हुए ये कहना भी नहीं भूल रही कि पूर्व की हुड्डा सरकार में कोई भेदभाव नहीं हुआ। हुड्डा शासन काल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। प्रदेश में चारों तरफ लगभग समान हुआ। देखिए, ये जरूर है कि हम किसी को सत्ता है वो बराबर तौल के नहीं दी जा सकती है। किस इलाके की क्या ज़रूरत है, कौन सा प्रोजेक्ट किस इलाके में लग सकता है, सरकार की होती है। लेकिन लगभग सारा हरियाणा में समान विकास किया था और भारतीय जनता पार्टी
का ये चरित्र सामने आ गया है कि वो जो कहते थे वो केवल छलावे के लिए था और हकीकत में ये पार्टी दुर्भावना में और द्वेष में काम कर रही है। बहरहाल इस मामले में अभी तक कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करती आ रही बीजेपी के पास इन आरोपों का क्या कोई वाजिब